जय सीताराम। चौथा अध्याय चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। कलिक नामक व्याध और उत्कांडक मुनि की कथा। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूं। एकाग्रचित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है, पुण्यजन तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवंचित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुस्वप्नों का नाशक, धन की प्राप्ति करने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अंततः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों को नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नामक वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था। वह सदा सभी जंतुओं का पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मण तथा सैकड़ों हजार गौ की हत्या कर डाली थी। पराय धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। वह एक समय वह महाव्यापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज समान भयंकर था, सेवीर नगर में गया। वह नगर के सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाला, सरोवर से अलंकृत तथा भांति भांति दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सेवी नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलेशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहां से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी लुटपाट रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्ववेत तथा भगवान की आराधना में तत्पर उत्तांडक मुनि के दर्शन किए, जो तपस्या के निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनके चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदनंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मंदोमत व्याध ने उत्तान मुनि के छाती को अपने एक पैर से दबाकर उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तांडक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उसे इस प्रकार बोले। उत्तांडक ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूं। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराध की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराधी की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्य में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसका साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धारी को सुवासित ही करता है। अहो, विधाता बड़ा बलवान है। वह लोगों को नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं।
दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुरुष और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में सब छोड़कर वह अकेले ही परलोक रह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तब तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव साध भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पापों के फल स्वरूप दुखों को अकेले ही भोगता है। उत्तांडक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में डूबी रहती है। मैं निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे क्या व्याधा होना पड़ा है। यह भी मैंने पाप के ही जल बटोरे हैं। यह पाप करके मैंने किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामांड कल्की की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तांडक इस प्रकार बोले। उत्तांडक ऋषि ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नौवां कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य के समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कल्की व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्कांड मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तुवान किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप वह व्याध दिव्य विमान पर बैठ आरूढ़ हो उत्तांडक मुनि को इस प्रकार बोला, विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों को संकट से मुक्त हो गया। अंतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो कुछ किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कर कलिकी ने मुनि श्रेष्ठ उत्तांडक पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवंचित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि राम के परम धाम में जा पहुंचा। अंतः विप्रो, आप सब लोग रामायण की कथा सुनो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमय कथा का 9वां पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाले पुरुष मन से जो जो चाहते हैं उसे निसंदेह प्राप्त कर लेते हैं। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महत्व पूछा था वह सब मैंने बता दिया, और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार के संवाद अंतर्गत रामायण महत्व के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन नामक 4था अध्याय पूरा हुआ। जय सिया राम।